अस्सलाम वालेकुम। कल ईद है तो एडवांस में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे रंगीन सेवइयों का शीरकुरमा जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और खाने में इतना मज़ेदार है कि खाने से दिल ही नहीं भरेगा और मेहमान भी रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। मज़ेदार रंगीन सेवइयों का शीरकुरमा बनाने के लिए देखिए 2 टेबल स्पून घी हमने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। घी के अंदर हमने 3 बड़ी इलायची ऐड कर दी हैं। तो असली घी में हम ये रंगीन सेवइयाँ बना के तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून कटे हुए बादाम और 1 टेबल स्पून कटे हुए पिस्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और हम इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन तीनों चीज़ों को रोस्ट करेंगे ताकि हमारे बादाम और पिस्ते जल ना जाएं। तो 2 से 3 मिनट में ये तीनों चीज़ें रोस्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद ही देखिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ खोपरा। तो 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको भी लो फ्लेम पर देखिए हम इस तरह से रोस्ट कर लेते हैं। अगर ये ज़रा से भी जल गए तो शीरकुरमा ख़राब हो जाएगा और बहुत ही अजीब सी स्मेल आएगी। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। इसी कढ़ाई के अंदर अब हम साइड पर ये रंगीन सेवइयाँ ऐड कर देते हैं। तो हाफ बाउल हमने रंगीन सेवइयाँ ले ली हैं, यानी 6 to 7 टेबल स्पून रंगीन सेवइयाँ हमने यहाँ पर ले ली थी। तो देखिए रंगीन सेवइयों को हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इन ड्राई फ्रूट्स के साथ ही हम इन रंगीन सेवइयों को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे क्योंकि अगर ये भी हल्की सी भी जल गई तो शीर खुरमे का टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर देखिए हमने इन रंगीन सेवइयों को भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो 2 से 3 मिनट में ये भी रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 अदद खजूरें। तो देखिए खजूर के बीज हमने निकाल लिए हैं और खजूरों में जब ये शीरकुरमा बन के तैयार होता है तो आप यकीन जानिए इतना मज़ेदार इसका टेस्ट होता है और खाने में बहुत ही लजीज लगता है। खजूरों को भी थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हाफ लीटर दूध। तो दूध देखिए हमने इसमें उबला हुआ ऐड किया है और दूध में मलाई भी मौजूद थी। तो देखिए इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर इस दूध को उबाल आने तक पका लेते हैं और साथ में ही हम इसके ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून चीनी। तो चीनी हम इसलिए 3 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं क्योंकि 5 अदद हमने इसमें खजूरें भी ऐड की हैं। खजूरें भी मीठी होती हैं। तो देखिए हमने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 2 टेबल स्पून हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर देते हैं। तो आप कोई सा भी ड्राई मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी देखिए हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। खुश दूध ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, उबाल आने तक पका लेना है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो अच्छे तरीके से इसमें गल जाएं और दम आ जाएं। तो देखिए इसको बॉयल आ चुका है और हमारी सेवइयाँ भी अच्छे तरीके से गल गई हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा कलरफुल सेवइयों का शीरकुरमा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने इसको इतना गाढ़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने नहीं पकाना है। 15 मिनट में झटपट ये शीरकुरमा बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा पतला रखना है तो थोड़ा आप ज़्यादा दूध इसमें ऐड करके और अपने हिसाब से आप इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसके कॉर्नर पे पिसे हुए बादाम और पिसे हुए पिस्ते ऐड कर देते हैं। बादाम और पिस्तों को मिक्सी के जार में डालकर देखिए पाउडर बना लिया था। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और मुझे इस तरह से पिसे हुए पिस्ते और बादाम अच्छे लगते हैं। तो अगर आप कटे हुए पिस्ते बादाम ऐड करना चाहें तो आप अपने हिसाब से उसको ऐड कर सकते हैं। कुछ हमने इस पर रोज़ पेटल रख दिए हैं ताकि दिखने में भी बहुत मज़ेदार लगे, खाने में तो है ही ये लाजवाब। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार कलरफुल सेवइयों का शीरकुरमा बनकर तैयार हो गया है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन आपने ज़रूर प्रेस करनी है क्योंकि डेली मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा। आज ईद का दिन है तो दोबारा से मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।